अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक और बहुत पुराना बैंक। हर एक गली मोहल्ले में आपको इसकी जो ब्रांचेस है बआसानी मिल जाएगी। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एचबीएल के पास है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एचबीएल के पास है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो एचबीएल की है। जैसा कि आप लोग पता है कि इस्लामिक जो भी बैंक होते हैं वो अपना प्रॉफिट रेट जो है वो हर महीने डिक्लेयर करते हैं। तो एचबीएल इस्लामिक ने अपनी तमाम स्कीमों का जो है मुनाफा रेट डिक्लेयर कर दिया कि सितंबर में उनको क्या मुनाफा मिलेगा। इसी तरह जनाब एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन का अकाउंट जो मुनाफा है वो भी एचबीएल ने डिक्लेयर कर दिया और ये लिस्ट जो है अभी इशू हुई। ठीक है, मतलब अभी आधा घंटा या 1 घंटा पहले इशू हुई है। लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि जनाब एचबीएल इस्लामिक का जो है वो प्रॉफिट आ गया तो कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन से रिलेटेड है। नया मुनाफा जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट का एचबीएल हर महीने डिक्लेयर करता है, नया मुनाफा क्या डिक्लेयर हुआ है, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन वालों को। ठीक है, तो नया मुनाफा क्या होगा उस पर बात करेंगे जनाब। इसके अलावा इस पर कंपाउंड प्रॉफिट जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन से रिलेटेड हमारी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मौजूद है। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन का जो नया प्रॉफिट रेट है वो क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, जो नया मुनाफा है सितंबर 2024 का, उसके मुताबिक कंपाउंड प्रॉफिट, उस पर टैक्स और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। ठीक है, तो ये बस बेसिकली आज का जो हमारी वीडियो है वो प्रॉफिट रेट से रिलेटेड है। लेकिन अकाउंट एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जनाब प्रॉफिट रेट तो हमें अच्छा लगा लेकिन अकाउंट वगैरह किस तरह खुलवाएंगे, उसका भी ज़रा प्रोसेस भी समझा देगा। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, मतलब आप ब्रांच जाएंगे और आपने जाना है, डॉक्यूमेंट्स देना है और आपका अकाउंट उसी वक्त खुल जाएगा। आपको ब्रांच के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह अकाउंट खुलेगा, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, ज़कात पे भी बात करेंगे, ज़कात आपने इसमें जमा करवाना होगा। एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट प्योरली इस्लामिक बैंकिंग है, प्योरली प्रॉफिट जो इसका हलाल होता है, सूद से पाक होता है। ठीक है, और हर महीने इसका मुनाफा तब्दील हो जाती है क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट है। इस्लामिक प्रोडक्ट का मुनाफा कभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी सेम तो कभी नहीं रहता, आज तक तो मैंने नहीं देखा। कभी कम हो जाता है, कभी बहुत कम आ जाता है। ठीक है, तो हर महीने जिस तरह मुनाफा आता है वो आपको आपके साथ जो है वो एचबीएल शेयर कर देता है। ठीक है, यही वजह है कि मुनाफे की कैलकुलेशन में, नेट मुनाफा निकालने में एचबीएल को 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है। यही वजह है कि कन्वेंशनल बैंक तो हर महीने की पहली तारीख को आपको मुनाफा दे देता है, एचबीएल नहीं दे सकता, इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं दे सकती जब तक ये तमाम कैलकुलेशन ना बना दे कि जनाब इतना हमारे पास एसिड मौजूद है, इतना प्रॉफिट बना और प्रॉफिट के बाद जो है वो इतना टैक्स कटा। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात ये करते हैं जनाब, अच्छा इसका तो आप लोगों को आइडिया होगा, इसका मुनाफा जो है हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है जनाब। अकाउंट खुलवाने का तरीका, एचबीएल इस्लामिक की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुला, चाहे वो एचबीएल हो या कोई सा भी बैंक हो। ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है आप जो है डॉक्यूमेंट्स में इनकम प्रूफ की कॉपी मांगते हैं, इनकम प्रूफ की कॉपी के आप इनकम प्रूफ देते हैं। ठीक है, अच्छा इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी का अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर
किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और मकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। एचबीएल इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो तमाम बैंक वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ जहाँ पे आपको साइन करना था वहाँ साइन कर दीजिएगा और इनकम प्रूफ दे दीजिएगा, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी होगी, जॉब कार्ड की कॉपी हो गया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि सेविंग अकाउंट इस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात के लिए CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाते वक्त ज़कात अंडरटेकिंग भी दे देंगे, तो इसका एडवांटेज होगा कि आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। ज़कात अंडरटेकिंग जो है वो आप रमज़ान से 10, 15, 20 दिन, महीना भर पहले भी दे सकते हैं, तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अकाउंट खुलवाते वक्त ही आप जमा करवा दें। जनाब, अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। एचबीएल ने जो है वो सितंबर 2024 का मुनाफा रेट क्या डिक्लेयर किया, मतलब सितंबर में लोगों को कितना मुनाफा मिलेगा, ठीक है। 2 ही पार्ट रह गए हैं वीडियो के, उसका तो वीडियो क्लोज करेंगे। शॉर्ट सी की हमारी ये वीडियो है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट रेट क्या है, फिर हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे टैक्स कितना कटता है, फायदा नॉन फायदा का, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और उसके बाद जो कंपाउंड प्रॉफिट की सारी कैलकुलेशन देखेंगे। प्रॉफिट क्या बनना है, टैक्स कितना कट रहा है, नेट प्रॉफिट क्या बनना है। तो ये 2 पार्ट जो है, रेट और प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट, ये आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि जनाब आपका जो पूरे महीने का जो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर मैनेज करते हैं कि किस तरह घर का खर्चा मैनेज करना है, ये क्या आपकी इनकम बन रही पूरे महीने की, वो आपको प्रॉफिट रेट से ही क्लियर होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो जनाब एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो किसके रिलेटेड है, वो जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। ये है आपका एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, और उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है डिक्लेयर किया जनाब, वो 16.49850, ठीक है। 16.49850 जो है वो सितंबर में मुनाफा आएगा उन लोगों का जिन्होंने सरमायाकारी की जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट में। ये थोड़ा सा कम है पिछले महीने से, पिछले महीने थोड़ा बेहतर था, इस महीने थोड़ा कम है। तो जो इस्लामिक प्रोडक्ट है उसमें तो होता ही है ऐसा कि जनाब कभी मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी जो एवरेज मुनाफा है उससे भी कम हो जाता है। ये फिक्स नहीं होता, फिक्स होगा तो फिर कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है। तो 16.495 जो है वो 49850 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका मुनाफा रेट जो है वो एचबीएल ने डिक्लेयर किया है कि सितंबर में आपको इस हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अच्छा, अब इस पर टैक्स कितना कटता है, फायदा नॉन फायदा, नेट प्रॉफिट क्या बचता है और कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, अब वो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। जनाब, रेट है 16.4985, ठीक है। ये प्रॉफिट रेट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। प्रॉफिट जो है वो अगस्त का होगा जो आपको सितंबर में मिल रहा है, और लेकिन कहलाता हुआ है कि सितंबर का रेट ही है, ठीक है। तो 16.4985 जो है वो रेट है आपका। मुनाफा बनेगा 1,00,000 पे 16,498 रुपये का। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1375 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 206 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1169 रुपये का मुनाफा मिलेगा जो भी फाइलर हजरात हैं उनको। मुनाफा रेट जो है वो थोड़ा सा कम है इस दफ़ा, जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट है वो कम हुआ होगा तो आपको मुनाफा कम मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होता तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिला, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है वही 16.4985%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1,00,000 पे 16,498 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट वही बन रहा 1,375 रुपये। डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है टैक्स पे। नॉन फाइलर का टैक्स बहुत ज़्यादा है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 481 रुपये, और 481 रुपये टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 894 या 900 रुपये कह लें, ये मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। तो नॉन फाइलर का मुनाफा थोड़ा और कम हो गया, जाहिर सी बात है नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत कम है, ठीक है। तो फाइलर का मुनाफा यहाँ पे ग्रॉस मिल रहा है 1,375 रुपये, और नेट है 1,169 रुपये, ठीक है। इस महीने थोड़ा सा मुनाफा कम आया है। अब देखते हैं अगले महीने जो है वो मुनाफा क्या डिक्लेयर करता है एचबीएल इस्लामिक वाले, ठीक है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल मुनाफा हो गया। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पर चल रहे हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, ये ज़रा से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है
एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट में 10 लाख रुपए रखाया हुआ है, ठीक है। 1 महीने के बाद सपोज करते हैं 12, 13 या 14 या 15 हज़ार का मुनाफा आता है, आपने कुछ भी नहीं करना है, उस मुनाफे को भी अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 14-15 हज़ार रुपये का मुनाफा आएगा, उसको भी अकाउंट में रहने दें, ठीक है। फिर तीसरे महीने क्या होगा जनाब, फिर 15 हज़ार का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से जो 15-15 हज़ार रुपये आप अकाउंट में रहने दिया था आपने मुनाफे को, उस पर भी हर महीने मुनाफा आ रहा होगा। तो 5-6 महीने के बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी आपकी, वो तकरीबन 11 लाख रुपये तक पहुँच चुकी होगी, क्योंकि हर महीने मुनाफा आ रहा है, उस पर मुनाफा आ रहा, मुनाफे पे मुनाफा आ रहा, ठीक है। और 1 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा जनाब, कि जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी तकरीबन 12 लाख रुपए आ रही है, पहुंच गई, ठीक है। मतलब मुनाफा हर महीने, मुनाफा उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तकरीबन रेट में जो है 1.5 से लेकर 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। मतलब 1 साल तक जो है ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है। तो तकरीबन 1 साल के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2%, 1.5 से 2% का इजाफा हो गया। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनाब वो बैंकों के मुनाफे ही भी गुजारा करते हैं। मतलब बैंक का मुनाफा आता है तो घर का खर्चा चलता है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अगर हम मुनाफे को भी बैंक में री इन्वेस्ट कर देंगे, अकाउंट में रहने देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये एक फैक्ट है, एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस तरह गुजारा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों के जो प्रॉफिट आता है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उससे भी जो नेट मुनाफा मंथली बच रहा होता है उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी मुनाफा हासिल करते हैं, ठीक है। तो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करें, ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंपाउंड प्रॉफिट से भी रिलेटेड। तो कंपाउंड प्रॉफिट कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें और एक नज़र इसकी कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट का जो रेट बन रहा है तकरीबन 18% तक बन रहा है, ठीक है। मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 लाख पे 1500 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1275 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 18%, साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा तकरीबन 1500 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 975 रुपये का मुनाफा बनेगा नॉन फाइलर का। तो जनाब यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा फिर भी अच्छा है, 1500 रुपये ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1275। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट प्रॉफिट जो है वो अभी आई थिंक 1 घंटा पहले ही जो है वो एचबीएल इस्लामिक वालों ने डिक्लेयर किया है, मतलब अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने पब्लिश कर दिया कि जनाब नया प्रॉफिट रेट जो है वो सितंबर का ये है। वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि जनाब एचबीएल इस्लामिक का जैसी प्रॉफिट रेट है हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हमें पता चले हमारी जो सरमायाकारी है उस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितना टैक्स कटेगा और नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।